अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूं आपका होस्ट रिजवान हैदर और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं और राइटर भी हैं। सैफ खान किंग हमारे साथ मौजूद है हमारे टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे। यकीनन आज की वीडियो बहुत अच्छी और आज की गुफ्तगू भी बहुत दिलचस्प होने वाली है। आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, सैफ खान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सैफ साहब? शुक्र है अल्लाह का, दुआएं चाहिए आपकी। सबसे पहले आपकी आमद का शुक्रिया कि आप टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे आज तशरीफ़ लाए। तो कब से वाबस्तगी है आपकी फील्ड से? मेरी वाबस्तगी तो मतलब एक छोटी सी उम्र से ही मुझे देखिए शौक था। बचपन से ही शौक था? बचपन से ही शौक था। अच्छा। इस मामले में मैं दिल फेंक रहा हूँ, मतलब ना हर जगह पे जहाँ खड़े हो ना बस वहाँ पर सही। एक्टिंग करना, जिसे जबान में कीड़ा भी कहते हैं एक्टिंग का। अच्छा, एक्टिंग का कीड़ा पाया जाता है। चले ज़बरदस्त। तो क्या एक्सपीरियंस रहा फिर आपका एज आ राइटर और एज आ एक्टर? यार एज अ राइटर एज अ एक्टर जो है मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि धक्के खाए, शदीद। शदीद धक्के खाए। क्या क्या रुकावटें आई? रुकावटें क्या क्या नहीं आई ये चले बताएं ज़रा। सबसे पहले तो मैं इस बात को वाज़ेह करूँगा, हमारी गवर्नमेंट से भी कहूँगा जी। कि यार ये जो हमारे इस मुल्क में इतना टैलेंट है ना, लेकिन समझने वाला कोई नहीं है, उसको पॉलिश करने वाला कोई नहीं है। सही। पत्थर भी उठाओ ना, उसके नीचे भी टैलेंट निकलेगा, इतना टैलेंट है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से ये एक इल्तिजा करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कोई ऐसे इदारे बनाए, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर लोगों को जिनको शौक है एक्टिंग करने का वो आए और अपने टैलेंट का मुजाहरा करें और कुछ करके दिखाएं, वहाँ से कुछ बन के जाए। और ये नहीं कि सिर्फ बन के चले गए फिर उसके बाद धक्के खा रहे हैं। आगे भी उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जहाँ पर वो आए तो ना कि किसी ऐसी फील्ड में निकले कि जाने के बाद उनको कुछ मिला नहीं, फिर वो चोरी डकैती और उल्टे सीधे कामों में लग जाएं और फिर रोडों पे वो पड़े हुए मिले कहीं और वो टैलेंट जो है वो खून में लथपथ पड़ा हुआ हो रास्ते में, रोडों पे, और आवाम की लातों और घूसों का निशाना बने हुए। तो मतलब इस तरह के कोई इंस्टीट्यूट, कोई प्लेटफॉर्म या कोई अकेडमी जैसी होनी चाहिए, क्योंकि कोई कहीं ना कहीं म्यूजिकल अकेडमीज तो हैं हमारे यहाँ, लेकिन एक्टिंग और मॉडलिंग के हवाले से हमारे यहाँ बहुत बड़ा फुकदान है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, ताकि न्यू टैलेंट हमारा जो है वो वेस्ट ना हो। बिल्कुल होने क्योंकि चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है हमारे यहाँ, टैलेंट की वाकई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉपर प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से टैलेंट हमारा वेस्ट हो रहा है। वेस्ट हो रहा है, धक्के खा रहे हैं, कचरे में पड़ा हुआ है, समझ लो। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि क्या मैसेज जाएगा आपका न्यू टैलेंट को कि किस तरह की मुश्किलात आती हैं आगे बढ़ने के लिए और काम करने के लिए, क्योंकि एज अ डायरेक्टर भी आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो न्यू टैलेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह के लोगों का चुनाव करें? क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि गलत और माफियाज भी यहाँ मिलती हैं, कुछ सही भी मिलते हैं। तो कैसे सही गलत की पहचान होती है और किस तरह के लोगों से जाके कांटेक्ट करें ताकि उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा भाई कि आप जहाँ जाते हैं ऑडिशन देने के लिए, लोग जाते हैं मॉडलिंग के लिए, एक्टिंग के लिए, तो आपको आपने जैसा कहा माफियाज बैठे हुए, वाकई बैठे हुए, वो आपसे सबसे पहले वो बोलते हैं कि भाई यार इतना पैसा लगेगा, तुम्हें मैं फला रोल दिला दूंगा। और बेचारे जो है वो एक्स्ट्राज में काम करके जा रहे होते हैं, 50-50, 60-60 हज़ार रुपये कहाँ से लेकर आते हैं बेचारे, किस तरह लेकर आते हैं। तो अल्लाह के वास्ते ऐसे लोगों से बचें। और अल्लाह ने अकल दी हुई है, कोई ना मतलब ये नहीं हो कि आप कोई लॉलीपॉप अभी इस उम्र में भी वो करते होगे। तो मैं थोड़ी सी वो बात कर रहा हूँ, कड़वी भी लगेगी लोगों को, लेकिन यार अल्लाह के वास्ते ऐसे लोगों से वो करें। देखिए जहाँ आपको जो बोले ना कि यार आ जाओ, आपको मैं फला जगह पे सीन दिला दूंगा, आपका टैलेंट की कदर नहीं है, आपसे बोले पैसा दे दो और मैं आपको जो है फला जगह पे पहुंचा, वो सरासर फ्रॉड है। अच्छा, सरासर फ्रॉड है, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। तो फिर सही की पहचान कैसे होगी? सही क्योंकि की वो तो पहचान फ्रेश है, है, न्यू है बिल्कुल, कभी फील्ड तक नहीं देखी, लेकिन शौक है, उसमें जज्बा है आगे आने का। यार देखो धक्के खाने पड़ेंगे, धक्के खाने पड़ेंगे, धक्के इसके लिए खाने पड़ेंगे। देखो वो कहते हैं ना कि बरसों धक्के खाने के बाद एक इंसान, जैसे बोलते हैं ना 40 साल की उम्र में एक इंसान मेच्योर होता है। बिल्कुल। तो धक्का एक सबसे बड़ा उस्ताद है भाई, जो आपको ठोकर, जिसको कहते हैं ना ठोकर लगी तो ठोकर लगने सीखते हैं, समझ जाते हैं। तो आप वो एक शेर भी मुझे याद आ गया कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। क्या बात है, क्या तो मेरा ख्याल है कि हजारों साल लगाने पड़ते हैं
बिल्कुल कोशिशें भाई करनी पड़ती हैं, यार मेहनत अब करनी तो पड़ती है। इतना शॉर्ट हो गया है कि एक तो शौक भी है प्लस वो टिकटॉक और ये इनमें अव्वल तो सबसे पहले तो मैं टिकटॉकर्स को एक्टर नहीं मानता हूँ भाई, साफ सी बात है। हम्म। टिकटॉकर और नहीं है है भी ना, नहीं। नहीं है भाई। टिकटॉक एक अलग चीज है, वो कैमरे के है भी सामने नहीं। एक्टिंग करना एक अलग चीज है। आओ खड़े हो पता चलेगा। हम्म। और हैं भी ऐसे टिकटॉकर, वो बेचारे क्या करें, वो टैलेंटेड हैं लेकिन वो बेचारे टिकटॉक यार और कोई पूछ ही नहीं रहा, पूछ ही नहीं रहा। क्या करें, यही प्लेटफॉर्म है, सही। यूट्यूब है। हम्म। लेकिन वहां पर भी जो है बड़े कोई आसान नहीं है। वो कहते हैं कि ये इश्क नहीं आसान, और बस इतना इतना समझ लीजिए, सही। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। डूब के जाना है। तो भाई इसके लिए आपको डूबना भी पड़ेगा और जलना भी पड़ेगा। वो कहते हैं ना वो सोना जो है वो जब जलता है तब कुंदन बनता है, कुंदन कुछ इस बनता तरह है। की कुछ बिल्कुल मसाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मैं थोड़ा हो सकता है शायद कहीं मिस्टेक कर दूं। जी जी। तो भाई अल्लाह के वास्ते ऐसे लोगों का निशाना ना बने जो आप लोगों को जहाँ जाए ना देख रहे हैं भाई, आपको असर देंगे यार इतने पैसे दो हम आपको यहाँ चांस देंगे, अब वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है, साफ सी बात है। जो आपको बोले ना यार फ्री में हम आपको टैलेंट, मैंने भी लिए हैं ऑडिशंस, सही। 1000 रुपए मिनिमम फीस है, मैंने फ्री में लिया ऑडिशंस, अच्छा। 1 रुपया नहीं लिए, उल्टा आए तो खाना पानी ये सब चीज करिए और जबरदस्त। पसीनों में भीगे बैठे हैं लेकिन लोगों से ऑडिशन लिया हमने। तो मतलब किस चैनल पे आप मेरा है चैनल यूट्यूब पे है मिनी सिनी के नाम से। ठीक है। और उसमें मैं लगा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं यार, देखो मेहनत करने से। तो स्क्रिप्ट भी वहीं की, कोई शॉर्ट स्टोरीज या किस किस तरह की आपने राइटिंग की है, जरा वो ये भी जो थोड़ा सा जिक्र वक्त करें। हालात चल रहे हैं भाई, आप उसमें थ्रिलर भी मिलेगा, कॉमेडी भी मिलेगी, हॉरर भी मिलेगा आपको, मतलब हर किस्म की अलग अलग कहानियां, शॉर्ट फिल्में, शॉर्ट ड्रामाज। कुछ ड्रामे तो ऐसे हैं कि जो 2-2 एपिसोड के बने हुए हैं। एक हमारा खास तौर पे एक है 3 कंगले के नाम से, वो लाजमी देखिएगा भाई। क्या है? वो 6 एपिसोड पे बना था, वो एक बनाया करते करते हम लोग वो 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 वो बनाया, उसको जाके हम लोगों ने एंड किया। सही। तो बहरहाल मैं अपने चैनल की प्रमोशन करने में लग गया, लेकिन जो बात थी मुद्दे से मैं हट गया। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा सारी बातें पीछे करके कि हमारे यहाँ पर आए भाई, ये एम प्रोडक्शंस के नाम से है जी। यहाँ प्रोडक्शन पर भी टैलेंट पॉडकास्ट के साथ साथ हमने उसका आगाज किया हुआ है। यहाँ पर बड़े अच्छे लोग सिखाने वाले बैठे हुए हैं, आपको एक रास्ता दिखाने वाले बैठे हुए हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि एक नंबर लोग हैं भाई यहाँ पर, आपको धोखा दे। शौक है तो आना भाई, बेला वजह नहीं आ जाना फिर बोले यार हमें कुछ मिला नहीं है। तो शौक होता है तो सीखता है बंदा, नहीं तो बिल्कुल। जबरदस्ती ये कोई नहीं सीख सकता। मैं इस पे थोड़ा ऐड करता चलूँ कि टैलेंट पॉडकास्ट का हमारा बेसिक मकसद भी यही था कि जो आपके अंदर टैलेंट पाया जाता है, किसी भी किस्म का टैलेंट है, वो आप आके यहाँ टैलेंट पॉडकास्ट पे बैठें और अपना टैलेंट लोगों तक पहुँचाएँ। तो बिल्कुल व्यूअर्स जी, जिसको कांटेक्ट करना हो टैलेंट पॉडकास्ट के साइट पे आ सकता है, अपना पॉडकास्ट करा सकता है। एक्टिंग के हवाले से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे मौजूद हैं गेस्ट, इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छे डायरेक्टर हैं और अपना यूट्यूब पे भी और काफ़ी चैनल्स पे काम कर रहे हैं। तो अच्छा सर, ये बताएं कि क्या सिर्फ शोबिस की अर्निंग पे डिपेंड किया जा सकता है यार अभी जो इस या वक्त है ना, साथ में कुछ स्पोर्टिंग काम और ज़रूरी है? यार देखो एक बात बताऊं, ये लक भी है। सही। मिसाल के तौर पे आपको वो लग गया तो लग गया। ऐसे हैं जो कमा रहे हैं शोबिस के अलावा, उनको कोई काम ही नहीं है, फिर शोबिस से कमा के उन्होंने बिजनेस किया भाई। अच्छा। 1 रुपया नहीं है जेब में, सही। और वो ट्रैक पकड़ के मिल गया, उनका टैलेंट वो हो गया, लोगों ने उसमें से तराश लिया, उसको निकाल लिया, और वो उसने मार्केट में अपने आप को भाई बताया कि मैं काम कर सकता हूँ। और वो जीरो पे थे और उन्होंने कमाया, और वो आज मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम है, और वो आज कमा रहे हैं। और उससे उन्होंने अपने ब्रांड्स बनाए, अपना बिजनेस बनाया उन्होंने अपने उनसे। तो इस तरह के ये देखो, ये सब लक है भाई। मैं सबको ये नहीं बोलूंगा कि सारे एक्टिंग में आ जाओ भाई। कि लाखों रुपया बट रहे हैं। ये बट नहीं रहा भाई, बड़ा वो कहते हैं ना कि आसान नहीं है भाई किसी की जेब से पैसे निकालना। सही बात है, बहुत बड़ी मुश्किल स्ट्रगल है, करनी पड़ती है। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या एक्टिंग इतनी आसान है कि हर बंदा कर जाए? यार इतना आसान तो नहीं। जब हम डायरेक्शन के लिए बैठते हैं ना, बड़े बड़े आते हैं बोलते हैं यार अब मैं ये कर लूंगा, मैं वो जब कैमरे के आगे खड़े होते हैं तो उनकी पैंट गीली हुई होती है, वो नहीं कर पा रहे तो थे। मतलब इतना आसान नहीं है? नहीं भाई, मैं तो, और वो बात है, मिसाल है, जैसे मुझे जो चीज आती है तो मेरे लिए तो वो बहुत आसान है, बिल्कुल। कोई भी चीज है। यानी आपने भी तो इस पे काफी स्ट्रगल की होगी ना? बिल्कुल की है। कुछ होते हैं 100 में से 10% जिनमें बाई बर्थ एक्टिंग पाई जाती है। बिल्कुल
वरना तो काफी स्ट्रगल और काफी बिल्कुल मेहनत है बिल्कुल। इसमें। और कई तो ऐसे अपने वो फैमिली से वो आ रहे हैं लेके, उनको एक मिला हुआ है, एक वो क्या बोलते हैं उसमें मिला हुआ है, विरासत में वरासती मिला है, वरासती चली आ रही है। विरासत में मिला हुआ है, और वो उसको लेके चल रहे हैं। आज वो कहाँ से कहाँ है, ये भी एक लक है लेकिन कि ठीक सोने है, का चमचा मौरी लेके पैदा हुआ। सही है, वरासती भी अगर चली आ रही है। लेकिन अब जैसा कि एक बाप का टाइम था, उसने एक दबंग और पीक टाइम गुजारा, उसने एक अच्छी एक्टिंग और अच्छा नाम पैदा किया। क्या उसका बेटा उसको टक्कर दे सकता है? यार हर बादशाह के घर में बादशाह नहीं पैदा होता, हर पैगंबर के घर में पैगंबर पैदा नहीं होता। सही। तो इसी तरह हर आर्टिस्ट के घर में आर्टिस्ट पैदा नहीं होता है। तो फिर तो वो अपनी स्ट्रगल तो नहीं कर रहा, बाप का नाम यूज कर रहा है। वो बाप का नाम यूज कर रहा है। कहीं ऐसे भी होता है यार, आप ये कर रहे हो करो भाई, मैं मुझे तो इस चीज का शौक है, मैं तो ये करूंगा, मुझे तो ये बिजनेस करना है। सही। आप भले करें, एक्टिंग कर रहे हैं, आपका नाम है, ठीक है, दूसरा बेटा कर सकता है, दूसरी बेटी कर सकती है, जो कर सकते हैं करें, मैं तो नहीं करूंगा, मुझे तो ये करना है। तो सही। ये वही बात है, शौक की बात आती है कि शौक नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सही। और शौक का मोल भी नहीं होता। बिल्कुल, ये तो है, किसी भी हद तक फिर चला जाता है इंसान। क्योंकि हमारे यहाँ यही ट्रेंड चला आ रहा है कि अगर कोई आला अफसर का बेटा है तो वो अफसर ही बन रहा है, रेडी लगाने वाले का, ठेला लगाने वाले का बच्चा है तो वो ठेले तक ही महदूद है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? यार ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ठेले लगाए, केबिन लगाए, और मतलब 14 अगस्त तो झंडियां बेच रहे हैं, 12 रबी वाली तो बैचेस बेच रहे हैं, 14 14 अगस्त के अंदर जो है ना झंडे लेके खड़े हुए, मतलब बहुत उन लोगों ने किया। लेकिन वो अपनी औलाद को इस तरह नहीं देखना चाहते कि जो धक्के मैं खा रहा हूँ वो मेरी औलाद खाए। कई लोग इतने वो होते हैं लापरवाह के, बोलते हैं यार क्या करना है, करेगा क्या, यही करेगा, मैंने भी ये करा है, चलाओ यार। मतलब वो वहीं तक ही महदूद रहते यार हैं। ये डिपेंड करता है भाई। मैं माँ बाप को भी वो करता हूँ कि आपने जो मैं भी एक बाप हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी 3 बेटियां हैं। तो मेरी कोशिश है कि जो चीज़ मैंने देखी है वो मैं अपने घर वालों को, अपनी औलाद को, अपनी फैमिली को ये चीज़ ना देखने दूँ, उससे बिल्कुल। अच्छा प्रोवाइड करूँ सही। उनको, जो जो स्ट्रगल मैंने जितना करी बेहतर उनको उन्हें ना बना सकते हैं, किसी लेवल तक पहुंचा करें। सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल, पहुंचाएं। मेरी ये कोशिश है। और बाकी मैं अब ये चीज़ को लेके आवाम के उस पर बहुत सीरियस हूँ, जिनको शौक है, जो लड़के लड़कियां करना चाहते हैं, इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सीरियस हूँ कि भाई अपने टैलेंट को लेकर आओ, दबाओ में। सही। वो कहते हैं ना, दबाने, अपने दिल के अंदर दबा के रखने से जज्बात इंजाइटी हो जाती है, इंसान बिल्कुल। जो है कहीं का नहीं रहता। कहीं का नहीं रहता। चलें, ज़बरदस्त। कोई और अगर न्यू टैलेंट के लिए आपकी तरफ से मैसेज हो तो अगर देना चाहें? यार मैं थोड़ा सा एक वो कहूँगा, गाना है, अगर आप इजाजत सिंगिंग का दें। भी शौक रखते हैं? हाँ हाँ, सिंगिंग का भी चलें, शौक है। ज़बरदस्त। कौन सा सिंगर पसंद है आपको? यार सोनू निगम मुझे बहुत पसंद है। तो फिर एक सॉन्ग हो जाए फिर तो। हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा। तो उसी के अंदर कुछ अल्फाज है, तो वो जैसे एक होता है, हर इंसान के दिल की एक बात होती है, तो वो कुछ सुन के उसको वो होता है, महसूस होता है चलें, यार हाँ यार। ज़बरदस्त। फिर तो हो जाए, हो जाना चाहिए। आवाज़ मेरी इतनी खास नहीं नहीं है, नहीं, जो बाथरूम भी है सिंगर हूँ कोई इशू नहीं है। व्यूवर्स आपको सुन रहे हैं, यकीनन आपको लाइक करेंगे। मैं। अभी मुझ में कहीं लो जरा हो, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, माशाल्लाह। थैंक यू। और तो सिंगिंग की तरफ कैसे एकदम से? यार सिंगिंग में करता था, एक टाइम मैंने गुजारा है, मुझे बड़ा शौक था अच्छा, इस फील्ड के सिंगिंग साथ। में भी मतलब काफ़ी टाइम गुजारा है हाँ, आपने? मैंने बहुत शोज किए हैं। ज़बरदस्त। और एक बस मेरे छोटा भाई था, वो मेरे साथ ही होता था, अच्छा। मुझसे तकरीबन 6-7 साल छोटा था। जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद मैंने ये फील्ड थोड़ी वो छोड़ दी। अचानक क्या कोई यार हादसा वो हुआ? हादसा ही हुआ था। वो गया था यहाँ से सिंध की साइड पे, वापसी में उनका वो बहुत अच्छा स्विमर था, लेकिन अच्छा। वो पानी में डूब के डेथ हुई उसकी। ओह,
वो उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था। तकरीबन 6 महीने तक तो मैं बिल्कुल किसी अपने बहुत बड़ा होश झटका हवास है, में नहीं बहुत था। बड़ा सदमा है ये आपके लिए। उसके बाद अभी फिर दोबारा निकला हूँ थोड़ा उन गमों से, तो तो आज दोबारा फील्ड में इन हुए इस मतलब। फील्ड में इन हुआ। तो सिंगिंग से अभी तो इन काफ़ी टाइम हो फ्यूचर क्या गया। प्लान्स है, कोई म्यूजिकल एकेडमी खोलने का आपका या कोई नहीं यार, स्टैंड अप फिलहाल तो कॉमेडी? मेरा म्यूजिकल एकेडमी से तो कोई वो नहीं है। मैं इस वक्त जो चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ नए टैलेंटेड नए आए यहाँ टैलेंट पर, एक्टिंग के हवाले से नए टैलेंट्स आए कोई इसमें। इंस्टीट्यूट बनाने का या कोई एकेडमी टाइप बनाने का कोई? यार होना चाहिए, लेकिन सपोर्ट भी होनी चाहिए ना। मेरा तो इरादा है, मैं तो कहता हूँ कि भाई आ जाओ करो, सही। लेकिन आपको पता है हर चीज़ के लिए एक पूरा सेटअप बैकअप प्रॉपर सपोर्ट होता है, जरूरी है, बैकअप सपोर्ट बिल्कुल ज़रूरी थी। मैं भी एक नॉर्मल तबके का, नॉर्मल घर का इंसान हूँ, सही। और मेरी एक बहन है आयशा, वो मेरे साथ बड़ा सपोर्ट करती है। अल्लाह उसको खुश रखे, आबाद चलिए रखे। जबरदस्त। उसने मुझे अभी ला के दोबारा इस फील्ड में खड़ा किया है। मैं नहीं अच्छा, था, हाँ भाई, मैं बिल्कुल पीछे हट गया था। चलें बहुत खूब भी आयशा, आपकी मेहनत इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी। और ज़रूर आपको अगर सपोर्ट मिली है तो यकीनन किसी न किसी मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। इंशाल्लाह क्योंकि इंशाल्लाह। वो इकबाल का जाते जाते एक फिर शेर याद आ गया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या बेशक है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है भाई। तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी, जिस तरह इंशाल्लाह। आपने दोबारा स्ट्रगल शुरू की है। और जिस तरह प्रीवियस आपकी स्ट्रगल रही है, वो मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी आपकी, क्योंकि मेहनत का फल कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ज़रूर किसी मकाम पे आप पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि आप नेक नियति से एक इरादा रखते हैं न्यू टैलेंट के हवाले से। तो इंशाल्लाह ज़रूर मंजिल आपको मिलती रहेगी। जी व्यूवर्स, तो अब तक के लिए दीजिए अपने होस्ट को इजाज़त। यकीनन आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इनका सॉन्ग भी आपको यकीनन बहुत पसंद आया होगा। जिस तरह इन्होंने गाया है, यकीनन एक लाइव फेस याद आ गया सोनू का। तो देखते रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कुछ नए चेहरों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।